कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साक्षी की ज़िंदगी में अच्छा या बुरा जैसा भी वक्त आया उसने स्वीकार किया और अब वह प्रतिदिन मंदिर जाना नहीं भूलती। आज भी वह अपने 3 वर्षीय बेटे मिट्ठू के साथ मंदिर आई हुई थी। दर्शन करके वापस मुड़ी तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग औरत का पैर मुड़ गया और वह गिरने ही वाली थी कि साक्षी ने उसे भागकर सहारा दे दिया। साक्षी ने कहा, आंटी आप ठीक तो हैं ना? तभी उस बुजुर्ग औरत के पास एक नवयुवक आकर बोला, माँ जी मैंने आपसे बोला था कि 2 मिनट रुक जाइए, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। आपको अधिक चोट लग जाती तो? यह तो अच्छा हुआ इनका जो आपको गिरने से बचा लिया, वरना सीढ़ियों से फिसलकर आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। नवयुवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, माताजी की सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल है। साक्षी कुछ कहती उससे पहले ही उसका बेटा मिट्ठू बोल पड़ा, मेरी मम्मी का नाम साक्षी है। नवयुवक और वह बुजुर्ग औरत हंसने लगे। इसके बाद उनके बीच मंदिर में अक्सर ही बातचीत होती रहती थी। एक दिन साक्षी ने पूछा, आंटी जी आपको पहले कभी इस शहर में नहीं देखा, आप इस शहर में नए आए हैं क्या? बुजुर्ग औरत ने बताया, नए तो नहीं है बेटी, परंतु जिंदगी के दुखों से अभी फुर्सत मिली, सोचा भगवान को याद कर लें। साक्षी ने इससे आगे कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। वैसे भी उसकी अपनी ज़िंदगी के दुख कम नहीं थे तो दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्यों झांकना। साक्षी ने 4 साल पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी। समाज में बदनामी और लोक लाज के चलते साक्षी के माता पिता बीमार रहने लगे और जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए। साक्षी को शादी के बाद बेटा हुआ जिससे उसने लव मैरिज की थी, वह भी उसे किराए के मकान में छोड़कर कहीं गायब हो गया। कुछ दिन साक्षी ने उसका अनजाने शहर में इंतज़ार किया लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद साक्षी ने अपने इकलौते भाई को फ़ोन करके अपनी बदहाली की जानकारी दी। माँ बाप गुजर चुके थे। साक्षी का इकलौता भाई भी अब शादीशुदा था। उससे बहन की दशा देखी नहीं गई और वह उसे अपने पास अपने घर ले आया। साक्षी की भाभी वैसे तो उसे कोई विशेष लगाव नहीं रखती थी, परंतु उसे फ्री की नौकरानी मिल गई थी, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं जताई और साक्षी को अपने साथ अपने घर में रख लिया। साक्षी ने मायके में 2 साल तक सुहागन का जीवन व्यतीत किया, परंतु फिर उसे पता चला कि उस लड़के ने जिसके साथ उसने भागकर लव मैरिज की थी, अपने घर वालों की मर्जी से दोबारा शादी कर ली। किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधकर नहीं रखा जा सकता। यही सोचकर साक्षी के भाई ने उस लड़के के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। मुआवजे के रूप में जो राशि मिली वह साक्षी के बेटे मिट्ठू के नाम जमा कर दी और साक्षी का तलाक हो गया। अब साक्षी एक तलाकशुदा के रूप में मायके में रहती है। वह बुजुर्ग औरत अक्सर ही साक्षी और उसके बेटे को मिल जाती थी। नवयुवक साक्षी के बेटे के साथ मिलकर बहुत खुश होता, उसे आइसक्रीम और चॉकलेट दिलवा देता। साक्षी और वह बुजुर्ग औरत थोड़ी देर आपस में बातचीत कर लेती तो उनका मन भी हल्का हो जाता। चारों में अनजाना सा रिश्ता बन गया। इस रिश्ते की खबर साक्षी की भाभी को लगी तो उसने साक्षी के बारे में उल्टी सीधी पत्ती अपने पति को पढ़ा दी। समाज बिरादरी में बदनामी के डर से एक दिन साक्षी का भाई उसके पीछे पीछे मंदिर गया। उसने भी साक्षी को उस बुजुर्ग औरत और नवयुवक से बातें करते हुए देखा। साक्षी घर चली आई लेकिन साक्षी के भाई ने उस नवयुवक और बुजुर्ग औरत से हाथ जोड़कर विनती की करते हुए कहा, माँ जी मेरी बहन तलाकशुदा है, उसने घर से भागकर लव मैरिज की थी, वह अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से लौट रही है, मुझे मेरी बहन की और बदनामी नहीं चाहिए। बुजुर्ग औरत ने समय न गंवाते हुए कहा, बेटा मुझे तुम्हारी बहन साक्षी पसंद है, क्या तुम उसका पुनर्विवाह करना चाहोगे? साक्षी का भाई बोला, परंतु माँ जी मेरी बहन तलाकशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी है, क्या आपका बेटा उसे स्वीकार करेगा? बुजुर्ग औरत ने बताया, बेटा यह मेरा बेटा नहीं बल्कि दामाद है। 2 साल पहले मेरी बेटी की शादी इसके साथ हुई थी। मेरे भी 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पति पहले ही गुजर चुके थे।
मैं भी एक सरकारी अध्यापिका थी। मेरी बेटी की शादी अनिल के साथ बहुत ही धूमधाम से हुई थी। यह एक इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी ने भी बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद बेटी पहली बार मायके आ रही थी। मेरा बेटा उसे लेने गया था, परंतु रास्ते में कार एक्सीडेंट हुआ। उस दुर्घटना में मैंने अपने इकलौते बेटे, बेटी और नाती को खो दिया। अनिल की भी दुनिया लुट गई। उसकी पत्नी के साथ साथ उसका दूध मुहा बच्चा भी उसकी गोद में ही मौत की गहरी नींद सो गया। अनिल के माँ बाप दूसरे शहर में रहते हैं, परंतु उन्होंने अनिल को मेरे पास मेरी देखरेख के लिए छोड़ रखा है। वह बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उनका कहना है कि जब तक आपका दिल करे अनिल के साथ रहिए, और जब आपका दिल करे आप हमारे साथ आकर रह सकती हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बहन को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो लड़का अपनी सास की इतनी देखरेख कर सकता है वह अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। साक्षी के भाई ने खुशी खुशी अनिल के साथ बहन का रिश्ता तय कर दिया। दोनों की शादी हुई। अब दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। अनिल को पत्नी के रूप में साक्षी और फिर से बेटा मिल गया। उसके 2 साल बाद साक्षी ने फिर से प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो अनिल ने कहा हमारा परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। आप लोग पढ़ तो लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।